Hello everyone, welcome once again to the YouTube channel। हमारा जो टॉपिक जो हम लोग चला रहे थे वो था इशू ऑफ शेयर। इसमें हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को देख लिया। अब हम मूव कर रहे हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। सारे एडजस्टमेंट भी यहीं से कवर होगा। उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो जैसा मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन में कहा था कि जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, या तो आईपीओ के थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ के थ्रू फर्दर पब्लिक ऑफर। तो अगर मान लो एक कंपनी मार्केट में शेयर ऑफर कर रही है, 1 लाख शेयर इशू लाई और एप्लीकेशन उससे कम आया, तो वो बनता है अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। बट 90% से कम नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया भी ऑफकोर्स। दूसरा केस बनता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, जहां पे आपने जो मार्केट में इशू लाया उससे ज्यादा शेयर आ गया। अब उस केस में आप क्या करोगे? तो वैसे केस में हम लोग जो एक्सेस एप्लीकेशन आता है, क्या उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, कंपनी उस सिचुएशन में क्या करेगी, और उसमें जो सरप्लस पैसा आ जाता है उस पैसे का क्या ट्रीटमेंट करेगी, क्या कंपनी उसको रख सकती है या उसको लौटाना पड़ेगा, ये सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो मैंने इसको 2 पार्ट में बनाया इस वीडियो को। पहले में हम लोग सिंपल ओवर सब्सक्रिप्शन केस डिस्कस करेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, और जो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे वो थोड़ा एडवांस वर्जन है, जहां पर हम लोग देखेंगे कि आगे चल के कंपनी शेयर को फॉरफिट भी कर सकती है अगर आप डिफॉल्ट करोगे, फिर उसको री इशू भी करती है। क्योंकि कंपनी एक बार जब शेयर इशू ले आती है, कैपिटल रेज कर लेती है, तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकती। अदरवाइज वो केस बन जाता है बाईबैक का, और वहां पे कंपनी के नाम के आगे बाईबैक रिड्यूस वर्ड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में ओवर सब्सक्रिप्शन और इसका सारा एंट्री विथ एग्जांपल हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए, क्या बोलता है वो सब्सक्रिप्शन देख ले। तो बुक में आपका जो इसका नोटेड है वो यही है, when the number of shares applied for is more than the number of share offered to the public। ठीक है, यही ओवर सब्सक्रिप्शन। द इशू इज सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब। जितना कंपनी ने ऑफर किया उससे ज्यादा पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया ये ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ऐसा सिचुएशन नॉर्मली उन कंपनीज के साथ होता है जो कि फाइनेंशियली बहुत साउंड है, स्टेबल कंपनीज है, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, मारुति, है ना। इन सब का शेयर जब इनका इशू आता है तो बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, क्योंकि इनका रेपुटेशन, गुडविल बहुत अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। अब देखो, शेयर्स ऑफ वेल मैनेज्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज यूजुअली गेट ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, हाउएवर द कंपनी कैनॉट अलॉट शेयर्स मोर देन दैट ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन। हाँ बिल्कुल, जितना आपने शेयर मार्केट में ऑफर किया है उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो अब सरप्लस का क्या करें? तो इसको डील करने का 3 सिचुएशन आपको दिया हुआ, 3 ऑल्टरनेटिव। कैसे डील करते हैं मैं आपको यहाँ पे एक समझा दूँ रफली। तो देखो, इसको डील करने का तरीका क्या है। अगर किसी कंपनी के साथ ओवर सब्सक्रिप्शन का सिचुएशन आ जाता है तो वो क्या कर सकती है। तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन आपके पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, आपके पास टोटल 3 रास्ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि कंपनी ने इशू लाया है 1 लाख शेयर्स का। कंपनी इशू लाई है 1 लाख शेयर का। ठीक है, और अप्लाइड जो हो गया है, पब्लिक जो अप्लाई की है वो की है 1,50,000 शेयर्स का। अब कंपनी क्या करेगी इसमें? तो पहला सिचुएशन तो ये है कि आप फर्स्ट 1 लाख, क्योंकि मेरे पास 1 लाख शेयर ही इशू है, तो फर्स्ट 1 लाख शेयर्स को फुल अलॉटमेंट कर दो, और जो रिमेनिंग जो सरप्लस 50,000 उसको कंप्लीट रिजेक्ट कर दो। तो एक तरीका ये है कि फर्स्ट 1 लाख शेयर्स को फुल अलॉटमेंट कर दो, फुल अलॉटमेंट कर दो। ठीक है, और जो रिमेनिंग आपका कितना हो गया, 50,000, क्योंकि टोटल 1.5 लाख था, इसको रिजेक्ट कर दो। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जो सबसे सिंपल है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सिंपली अप्लाई कर दो प्रो राटा।
प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट, मतलब मेरे पास 1 लाख शेयर है और एप्लीकेशन आया है 1,50,000, इसका मतलब 1:1.5 का रेशियो बन गया। 1:1.5 का मतलब हो गया 1:1.5 का मतलब हो गया कि जो आदमी 1.5 शेयर मांगेगा, 1.5 शेयर मांगे उसको 1 मिलेगा, बट पॉइंट में तो शेयर मिलता नहीं, तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि हम 2 शेयर दे पाएंगे, अगर आप 3 मांगोगे तो हम 2 शेयर दे पाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोराटा। तो आप प्रोपोर्शनेट दे रहे हो, किसी को खाली हाथ नहीं भेज रहे हो, सबको कुछ ना कुछ शेयर दे रहे हो। तीसरा कैटेगरी होता है जहां से मेनली क्वेश्चन बनता है कि कंपनी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग शेयर को अलॉट करती है। उसके भी लीगली बहुत सारे कंडीशंस है, रूल्स है, जो आपको पढ़ना नहीं है, मैं रफली आपको बता दूं जहां से मेनली क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। तो यहाँ पे आपको ना कॉलम वाइज बनाना होगा, 2 कॉलम बनाना, एक बनाना अप्लाइड का, एक बनाना अलॉटेड का, ठीक है। अब इसमें पहला केस बन सकता है, मान लो कोई आदमी है जिसने 20,000 शेयर मांगे थे, या एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, एक सिंगल आदमी भी हो सकता है, ठीक है। 20,000 शेयर्स के लिए उन लोगों ने अप्लाई किया था, कंपनी इनको शेयर नहीं दे पाई, इनका शेयर रिजेक्ट कर दी, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, तो यहाँ पर नील हो गया। अच्छा, यहाँ पे टोटल याद रखना, आपके पास टोटल जो है अप्लाइड का टोटल है मेरे पास 1,50,000, एप्लीकेशन 1,50,000 आया है और हम अलॉट कर सकते हैं 1 लाख, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। टोटल इतना ही होना चाहिए। सेकंड हो सकता है ऐसा क्लास ऑफ, ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन जिन्होंने जितना अप्लाई किया, मान लो 50,000 अप्लाई किया, कंपनी इनको पूरा दे दी, फुल 50,000 पूरा अलॉट कर दी, ऐसा भी हो सकता है, कंपनी की मर्जी है। तीसरा हो सकता है जो रिमेनिंग बच गया, हमारा कितना रिमेनिंग बच गया, तो 50 + 20 70 का तो हिसाब हो गया, तो बचा कितना 80,000, इसको हम रिमेनिंग शेयर दे देंगे। रिमेनिंग कितना है 1 लाख में से 50 का हिसाब हो गया, तो बचा वो 50,000 है। ये आपका बन गया प्रोराटा, ये आपका हो गया प्रोराटा। तो बेसिकली ये कुछ है नहीं, इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अब यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पे आपको ध्यान रखना कि यहां पे सरप्लस क्रिएट होगा, मेरे पास फंड का सरप्लस क्रिएट होगा। कितना सरप्लस आएगा, तो देखो अप्लाइड हुआ होगा 80,000 के रेट से, अलॉट हुआ है 50,000, तो जो 30,000 शेयर्स हैं, 30,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन मनी तो मिला होगा आपके पास 150 के अकॉर्डिंग, तो ये 30,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी है, यही आपका सरप्लस है। अब इसको आप कहाँ डील करोगे, तो इसको आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में, जो अलॉटमेंट है उसमें एडजस्ट कर सकते हो, और कहाँ एडजस्ट कर सकते हो इसको, कॉल मनी में। इसके बाद भी अगर बच जाता है तो आपको रिफंड करना पड़ेगा। ये लीगल ओवरव्यू होता है, फ्रेमवर्क यही है। बट आपके क्वेश्चन में नॉर्मली अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करेगा, कॉल मनी में तभी एडजस्ट करना जब क्वेश्चन बोलेगा, अदरवाइज आपको रिफंड कर देना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं आप कैसे आपको इसके साथ डील करना है। तो देखिए, पहला ऑल्टरनेटिव, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। Company may make full allotment to some applicants and can reject the excess application and return their money. This is known as rejection of application. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, एक्स लिमिटेड इनवाइट 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव्ड है 30,000 शेयर्स का, तो जो 10,000 है वो एक्सेस है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्या करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे और इसका पैसा रिफंड कर देंगे इमीडिएटली विद द लेटर ऑफ रिग्रेट। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है आपके पास प्रोराटा, जहां पे किसी को रिजेक्ट नहीं करते, सबको कुछ ना कुछ देते हैं। तो इन दिस केस ऑल द एप्लीकेंट्स आर अलॉटेड शेयर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। जैसे 30,000
अब एप्लीकेशन आया था, मेरे पास 20,000 थे, 3:2 के रेशियो में, देखो रेशियो होगा 2:3 के रेशियो में हम दे देंगे। जो 3 शेयर मांगेगा उसको 2 शेयर दे देंगे। थर्ड ऑल्टरनेटिव है प्रोराटा प्लस रिजेक्शन, दोनों मिला के। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, कुछ का हम एक्सेप्ट करते हैं, कुछ का रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ का फुल एक्सेप्ट, कुछ का फुल रिजेक्ट, और बाकी को प्रोराटा। देखो, कंपनी में एक्सेप्ट सम एप्लीकेशन इन फुल, some may be rejected and some may be pro rata allotment is made। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इस चीज को मैंने यहाँ टेबल में दिखा दिया है। जैसे अप्लाइड आपके पास कितना था 10,000, तो कह रहा है 10,000 को ना, 10,000 को पूरा का पूरा अलॉट कर दिया। यहाँ देखिए 10,000 को फुल मिल गया, 5,000 को रिजेक्ट कर दिया, नील मिला, और रिमेनिंग जो 15,000 बच गया इसको 10,000 मिला प्रो राटा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। अब इसका एंट्री देख लो। ठीक है, एंट्री क्या क्या कह रहा है? पहला स्टेप, आप जो पैसा रिसीव करते हो एप्लीकेशन मनी, यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, एंट्री तो सेम है, एंट्री में कोई खास डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस अमाउंट का हो जाता है। तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा ना, वो अप्लाइड के अकॉर्डिंग आएगा, ये याद रखना है। बैंक अकाउंट में पैसा आएगा अप्लाइड के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग आएगा 30,000 के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब हम शेयर अप्लाई करते हैं तो हमको पता नहीं होता कि शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो कंपनी डिसाइड करती है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो मर्चेंट बैंकर होता है वो डिसाइड करती है। बीएसटी में पढ़ने को मिलेगा आपको। तो अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया तो आपका पैसा रखा जाएगा और आपको शेयर दे दिया जाएगा, अदरवाइज आपका पैसा लौट जाता है। तो पैसा जब हम रिसीव करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो रिसीव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अप्लाइड। अब उस पैसे को अगर कंपनी रख लेगी, एडजस्ट करेगी, तो एडजस्ट करेगा हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ शेयर अलॉटेड। ठीक है, क्योंकि आपको शेयर अलॉट करेगा तो ही आपका पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा, वो रिफंड हो जाएगा। और अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है। ये एंट्री बनेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एप्लीकेशन का ठीक उल्टा एंट्री। ठीक है, स्टेप 4, अगर एडजस्ट करेंगे एक्सेस रिसीव्ड को, जो एक्सेस पैसा आता है प्रोराटा केस में, उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? तो देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा वहीं आया था। अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे तो टू शेयर अलॉटमेंट। अगर कॉल मनी में एडजस्ट करोगे तो लॉ कहता है कि कॉल मनी और अलॉटमेंट के बीच में टाइम गैप नहीं, थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उस केस में आप क्या करना कि जो सरप्लस पैसा है ना, उसको फॉर द टाइम बीइंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ताकि जब कॉल ड्यू होगा तो एडवांस से पैसा निकाल के कॉल में ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, तो ये एंट्री बनता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। और आप चाहो तो इन सबको मिला के एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो। मेनली क्वेश्चन में यही एंट्री चलता है, कंबाइंड एंट्री। तो देखो, एप्लीकेशन मनी का हिसाब करना है, तो एप्लीकेशन मनी का पूरा पैसा लेंगे, जितना आप रखोगे उतना कैपिटल में जाएगा, जितना लौटाओगे उतना टू बैंक हो जाएगा। जो एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट में, टू अलॉटमेंट होगा, जो एडवांस में जाएगा टू एडवांस में चला जाएगा। मतलब एप्लीकेशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एप्लीकेशन एक ही बार लिखेंगे और इन सबको क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। देखिए, यही होगा आपका यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन विथ टोटल अमाउंट रिसीव्ड, पूरे अमाउंट से एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर देना, कैपिटल में भेजना जितना एप्लीकेशन मनी आप अलॉट कर रहे हो, अलॉटेड शेयर का एप्लीकेशन मनी को ही भेजना। सरप्लस में जितना अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे उतना अलॉटमेंट भेजना, जितना कॉल्स में एडजस्ट करना है वो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा, और जो रिफंड होगा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो ये कंबाइंड एंट्री मेनली चलता है, ये आपको आना चाहिए। चलिए फटाफट से एग्जांपल से देख ले इस चीज़ को, आपके बुक का एग्जांपल है। ऑन 1st of April 2022 a limited company was incorporated with an authorized capital of 8 lakh divided into shares of rupees 10 each. It offered to the public for subscription 60,000 shares. ऑथराइज था 8 लाख, मतलब 80,000 शेयर्स हो गया, और पब्लिक को हम लोग ऑफर किए 60,000 शेयर, तो हमारा अकाउंटिंग चलेगा 60,000 शेयर पे। चलिए ये क्लियर हो गया। अब पैसा कैसे मंगवाए हो, तो एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5। पब्लिक अप्लाइड की है 92,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, 60
इशू किए हैं और एप्लीकेशन आया है 92,000, तो सरप्लस हो गया 32,000 शेयर्स का। अब कैसे कैसे शेयर दिए हैं वो भी बताया है। तो कह रहा है एप्लीकेशन मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन फर्स्ट, जो भी डेट आपका मेंशन है, इसमें से 2,000 शेयर्स का हम रिजेक्ट कर दिए हैं, तो उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। और एप्लीकेंट्स ऑफ 90,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 60,000 शेयर्स, मतलब यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्रोराटा। ठीक है, चलिए इसका वर्किंग मैंने यहीं पे दिखा दिया था आपको, देख लीजिए। आप एक टेबल बना लेना अप्लाइड एंड अलॉटेड करके। 2,000 को कुछ नहीं दिए, नील, तो नील कर दो। टोटल आपका 92,000 यहाँ है, 60,000 यहाँ है, रिमेनिंग जो 90,000 है उसको 60,000 दिए हो, तो आपका जो आदमी 9 शेयर मांगा होगा उसको 6 मिला होगा। तो यहाँ पे सरप्लस कितना आ गया 30,000 शेयर्स का इनटू एप्लीकेशन मनी। ये कितना निकल के आता है 30,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, मतलब ₹90,000 आपका सरप्लस में पड़ा होगा। ये कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो कहाँ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। चलिए इसका एंट्री देख लेते हैं, एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री कैसे किया है, जब पैसा रिसीव करोगे तो मैंने कहा था पैसा हमेशा रिसीव करोगे ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड, अप्लाइड के अकॉर्डिंग। अप्लाइड था 92,000, तो 92,000 इंटू 3, इतना पैसा रिसीव करोगे। अब इसका हिसाब करते हैं। तो आपके यहाँ पे बुक में ना एक ही साथ में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को ले लिया है। तो चलिए जितना को आप शेयर दे रहे हो, तो आप शेयर 60,000 को दोगे, तो 60,000 इंटू ₹3, ये होता है 1,80,000। इतना तो कैपिटल में जाएगा ही जाएगा। और अलॉटमेंट में हम लोग जानते हैं कि कैपिटल में पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं, पैसा बाद में आता है। अलॉटमेंट में कितना रुपया है, ₹2 है। तो अलॉटमेंट के नाम पे 60,000 इंटू ₹2, 1,20,000 जाएगा अलॉटमेंट में। तो टोटल कितना हो गया 3 लाख। यही 3 लाख यहाँ पे दिखाया है। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू कैपिटल 3 लाख 3 लाख। ठीक है, अब जब अलॉटमेंट का पैसा आने का बारी आया, एनीवे उससे पहले रिफंड भी करना, क्योंकि डेट आपका देखिए यहाँ पे डेट मेंशन है, तो डेट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो 1 मई को जैसे हम शेयर अलॉट करते हैं ना, तो उस साथ ही साथ जिसका रिजेक्ट कर रहे हो ना उसका भी पैसा आपको लौटाना पड़ जाता है। तो देखिए हम लोगों ने रिजेक्ट किया था ना 2,000 शेयर, तो उसका पैसा भी आपको लौटाना पड़ेगा। तो इसने अलग अलग एंट्री दिखाया है, आप चाहो तो कंबाइन भी दिखा सकते हो। तो 2,000 शेयर्स जिनका आप रिजेक्ट किए हो इनटू ₹3 एप्लीकेशन मनी 6,000 आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अलॉटमेंट मनी भी रिसीव हुआ है, तो अलॉटमेंट मनी कितने पे मिलेगा अब हम लोग बात करते हैं। तो इसको देखने के लिए हम लोग थोड़ा वर्किंग देख लें, तो आपको ये समझ आ जाएगा अमाउंट कैसे आया। यहाँ देखिए वर्किंग, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट पहले ये निकालोगे। तो 60,000 इंटू 2, 1,20,000 रुपया अलॉटमेंट में चाहिए, बट आपके पास कुछ एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है एप्लीकेशन में ही। 30,000 इंटू 3, 90,000 जो हम लोगों ने यहाँ देखा था सरप्लस मनी, ये वाला, ये 90,000 पहले से पड़ा हुआ है मेरे पास। तो इसको एडजस्ट करोगे तो 120 में से 90,000 एडजस्ट करोगे तो जो डिफिशियंसी आया, जो डिफरेंस आया वही तो मिलेगा 30,000। ये पैसा एक्चुअली रिसीव करोगे, इसको आप लिख सकते हो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। एक्चुअली में आपको इतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, जो डिफरेंस है 30,000। तो बैंक में आपके कितना आएगा, बैंक में आपके 30,000 आएगा। ये वर्किंग नोट में हम लोगों ने देखा इसको। अब चलिए, अब जो सरप्लस आया था वो हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अब तो कोई सरप्लस वाली बात है नहीं, तो जितना ड्यू होगा उतना पैसा आएगा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल इसका, वो अमाउंट कितना दिया हुआ था ₹5। नंबर ऑफ शेयर 60,000, अब सारा काम तो 60,000 पे ही होना है। तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितना है 60,000, तो 60,000 शेयर्स इंटू ₹5, ये आता है 3 लाख। इतना पैसा आपको मिल, पहले तो ड्यू करोगे, हम लोग ड्यू पहले करते हैं बाकी सारे कॉल्स में। ड्यू कर दिए, फिर वही पैसा रिसीव कर लिए बैंक में, बस इतना ही काम करना है और आपका अकाउंटिंग कंप्लीट। ठीक है,
चलिए इसको हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज, फॉर फ्यूचर एंड री इशू दोनों कंबाइन एक में ही देखेंगे और साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट आ रहा है तो वो भी बताइएगा। ठीक है, ओके, इसको मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा आज।